यहाँ ब्रह्मांड उठाने वाले हैं। बढ़िया जवाब आया था। आपने कहा कि भगवान श्री राम कह रहे हैं परशुराम से कि मुनिवर आप क्रोध की मूर्ति हैं। भैया शिवानंद जी और समानिया रोशनी, भगवान राम ना तो किसी चौपाई में मुझे मिला, सकता है आपको मिला हो। भगवान श्री राम ने परशुराम जी को कभी क्रोध की मूर्ति नहीं कहा। अरे नहीं कहा। आपकी पंक्ति कह रही है कि क्रोध की मूर्ति, वैसे तो कभी कह रहे थे तो जानते हैं अभिप्राय। चलिए वो कॉपी नहीं मिल रही है, लेकिन फिलहाल ये आप जान लीजिए कि कभी परशुराम को भगवान राम ने क्रोध की मूर्ति नहीं कहा। आपने कहा कि भगवान राम कह रहे हैं कि आप पिता माता के ऋण से मुक्त हो गए ना। भगवान राम ने नहीं कहा। लक्ष्मण ने व्यंग्य कसा था, चौपाई खोल के पढ़ लीजिए। माता ही पिता ही उरिन भयनी के, ये लक्ष्मण जी ने व्यंग्य कसा था। भगवान राम ने नहीं कहा था कि आप माता पिता के ऋण से मुक्त हो गए। बाकी अच्छा जवाब है। आइए अपनी तरफ से छोटा सा गीत। भाई अभी एक त्योहार बीता है और एक त्योहार आ रहा है, आ चुका है, प्रारंभ हो चुका है। बिल्कुल कोई छिपा छिपाया गाना नहीं है, बहुत बारी गाया जा चुका है, लेकिन जनता के लिए आया हूं, उन्हीं के लिए 4 लाइनें पढ़ रहा हूं। अरे तुम्हारी राम के जीवन की शाम हो जाए, गीत को सुनिएगा, तर्ज सुनिएगा। तुम्हारे नाम से जीवन की शाम हो जाए, तुम्हारे नाम ये जीवन तमाम हो जाए, तुम्हारे नाम ये जीवन तमाम हो जाए, तुम्हारे नाम ये जीवन तमाम हो जाए। भाई जी, तेरी आंखों पे अगर जुल्फ का साया होता, तेरी आंखों पे अगर जुल्फ का साया होता, कितना अच्छा 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 होता। आदरणीय गुरु जी, आपने तो बिल्कुल सुना क्या हो सकता है, कई बारी आपने जवाब भी दिया होगा, लेकिन प्रयास कर रहा हूं। एक बात आपने कहा कि दीक्षित दादा ने आपसे अच्छा जवाब दिया गया। अच्छा, यही कोई कहने वाली बात है? ये कहने की बात है। दीक्षित दादा हमसे नहीं, सबसे अच्छा जवाब है। बिल्कुल देंगे। हम तो भी बालक हैं उनके सामने। लेकिन सुनिएगा, गीत को सुनिएगा बाबूजी। एक त्योहार बीत गया है, एक त्योहार आने वाला है। साधारण सा गीत है भाई। अवध नगरिया सजी दिन निराली होती, बड़े भैया। अवध नगरिया सजी दिन निराली होती। सबसे खास बात यहाँ है कि यहाँ के श्रोताओं को बहुत समझाना नहीं पड़ता।
अवध नगरिया सजी यदि न निराली होती, सोने की लंका यदि जल के न काली होती। बात समझ में आए तब ताली बजाइए। सोने की अवध नगरिया सजी यदि न निराली होती, सोने की लंका यदि जल के न काली होती। न दशहरा होता न दिवाली होती, न दशहरा होता न दिवाली होती, न दशहरा होता न दिवाली होती। न दशहरा होता न दिवाली होती। अब इसके पीछे का एक एक कारण बिल्कुल शुद्ध शुद्ध सुनते जाइए। क्या? अगर वो बात मंथरा के न भाती मन में, बस एक एक बात सुनिएगा, कारण तक पहुंच जाएंगे भैया, आराम से। अगर वो बात मंथरा की न भाती न जाति को भवन कह के उस क्षण में, अगर मंथरा की बात ना अच्छी लगती कैकेयी को तो कोप भवन न जाती, न जाती। अब प्रधान जी कोप भवन न जाती तो फिर नामांकन में अगर पर्चा निरस्त हो तो फिर काहे सारी तैयारी धरी थी। इसीलिए कहना चाहूंगा, अब अगर मान लीजिए कैकेयी कोप भवन चली गई, गई तो गई। शिवानंद भैया कोई बात नहीं, बाबूजी कैकेयी कोप भवन चली गई कोई बात नहीं, लेकिन अगर न होते वचनबद्ध जो दशरथ रण में, अगर दो वरदान के लिए वचनबद्ध ना होते तो अगर न होते वचनबद्ध जो दशरथ रण में, 14 वर्षों के लिए राम न जाते वन में। अगर दशरथ जी वचनबद्ध ना होते तो कैकेयी मजबूर ना कर पाती, और मजबूर ना होते तो 14 वर्ष बन ना जाते। अच्छा मान लिया बन चले गए, चले गए, कोई बात नहीं भाई जी, बन चले गए। अब एक कारण सुनिएगा, अगर सुपर्णखा ने वो नींव न डाली होती, आदरणीय संचालक, अगर सुपर्णखा ना आती तो ये तार न मचती। अगर सुपर्णखा ने वो नींव न डाली होती, सोने की लंका वो ना जल के जो काली होती। न दशहरा होता न दिवाली होती, न दशहरा होता न दिवाली होती, न दशहरा होता न दिवाली होती। अच्छा आदरणीय बड़े भैया दादाजी, चलिए सुपर्णखा ने नींव डाल दिया, अपने भाई रावण के पास गई कि भैया 2 तपसी वन में आए हैं, मेरी नाक कान काट लिए। तो रावण को यह भी तो समझना चाहिए था कि इसकी गलती है, आखिर क्यों उसने पैर ठान लिया। अब देखिए दूसरा कारण वहीं से बढ़ते क्रम में जा रहे हैं। अगर छाया को न लंकेश ने हरा होता, अगर छाया जानकी को लंकेश ने हरण न किया होता, जटायु राम के द्वारा नहीं तरा होता, भाई जी विभीषण ने रावण को समझाया कि उनकी शरण में चले जाओ, और जब कहा शरण में चले जाओ तो लात से चरणों से प्रहार कर दिया। अब देखिए दिल विभीषण का अगर दुख से ना भरा होता, राम के हाथ वो रावण नहीं मरा होता। आखिर उसी ने तो बताया कि नाभि में अमृत छिपा। और क्या? तो अच्छा चलिए ये भी हो गया, लेकिन बात मंदोदरी की उसने न टाली होती। बहुत समझाया कि वो हरि है, वो माता लक्ष्मी है, उनको वापस कर दो, शरण में चले जाओ। लेकिन
कुछ होते हैं भाई सही, एक दोहा है कि सठ सुधरे सत संगति पाए, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि सठ मतलब सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति नहीं होना चाहिए। सठ सुधरे सठ संगत पाए। तो कहना हुआ बात मंदोदरी की उसने न टाली होती, अवध नगरिया यदि सजी निराली होती, न दशहरा होता न दिवाली होती। और नोट करिएगा समझिए रोशनी जी, भगवान श्री राम 14 वर्षों बाद जब आए लौट के, तभी तो खुशियों से दीप प्रज्वलित हो गए। जब लौट के आए तो अब लाइन में कुछ फिल्मों के नाम आ जा रहे हैं, ये मेरा सौभाग्य है, सुनिएगा। गली गली में देखो गूंज उठी सहराई, गूंज उठी सहराई, भगवान राम जब आए। गली गली में देखो गूंज उठी सहराई, लगा जैसे कि आप आए बाहर आई। गूंज उठी सहनाई, आप आए बाहर आई। एक लाइन और सुनिएगा। आई मिलन की बेला, मिलन की बेला, आई मिलन की बेला, दूर हुई तन्हाई, तन्हाई। कितने दिनों के बाद मिले हैं भाई भाई, एक बड़ा बढ़िया कारण दादाजी, बहुत अच्छी पंक्ति है। क्या तूफानी गद्दी भरत ने जो संभाली होती। भाई साहब, अगर भरत जी ने राज सिंहासन संभाल लिया होता अयोध्या का, तो भगवान राम के आने की इतनी खुशियां ना मनाई जाती। तूफानी गद्दी भरत ने जो संभाली होती, प्यास माता ने अगर अपनी बुझा ली होती, न दशहरा होता न दिवाली होती। सच्चे दरबार की